नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये KN शांता कुमार हैं, इनको पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? तो मनोज सोनी हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने डॉक्टर दिनेश दास को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर दिनेश दास को यूपीएससी की पद और इसका सदस्य बनाया गया है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 40वें स्थान पर है। 132 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है जीलैंडिया, जो कि 75% के करीब पानी में डूबा हुआ है, 25% के करीब ऊपर है। ये न्यूजीलैंड के पास है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौगत गुप्ता हैं, इनको भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सौगत गुप्ता को। बनमाली अग्रवाल आप जानते ही हैं, टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नीरज मित्तल दूरसंचार विभाग के सचिव। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। दो 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो आप जानते हैं रुईकिया झांग को 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है। सौगत गुप्ता भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष। KN शांता कुमार आप जानते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। डॉक्टर दिनेश दास यूपीएससी के सदस्य। रुईकिया झांग 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 मतलब एक साल से भी ज़्यादा दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे, अंतरिक्ष स्टेशन पर। अब वो पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं फ्रैंक रूबियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किस गांव को मिला है? तो एक कोंगथोंग गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है, जो कि मेघालय के खासी जिले में पड़ता है। कनाडा में अलगाववादी नेता हरमीत सिंह निज्जर की हत्या के आरोप से भड़के भारत कनाडा मुद्दे ने फाइव आइज अलायंस का ध्यान आकर्षित किया है। फाइव आइज अलायंस में कौन से देश आते हैं? तो इसमें आते हैं अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर क्या है? ये अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये परवीना अंजना है, इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हाईकुन इसका नाम है।
हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो ये नेपाल की टीम है जिसने 314 का स्कोर बनाया है और T20 के इतिहास में सबसे ज़्यादा का स्कोर बनाया है नेपाल की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बनाया है? तो ये बना है वीरांगना दुर्गावती। मध्य प्रदेश का 7वां है। मध्य प्रदेश में से पहले 6 टाइगर रिजर्व थे, पेंच, पन्ना, संजय डुमरी, कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। आप जानते ही हैं बाघों की जनसंख्या भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा है, 75% बाघ भारत ही पाए जाते हैं और पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है? तो मध्य प्रदेश का शहर है सांची। ये रायसेन जिले में पड़ता है और सांची इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में ही पाया जाता है, जिसको मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक ने बनवाया था। टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष हैं ये बनमाली अग्रवाल। बनमाली अग्रवाल टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पुरुषों की जो एशिया कप है तो वो खिताब जीता है भारत ने और ये श्रीलंका को हराकर जीता है और ये श्रीलंका में ही पुरुष एशिया कप 2023 का आयोजन हुआ था। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना त्रिपक्षीय अभ्यास किया था और इसमें भारत की जो पनडुब्बी थी वो थी सह्याद्री, उसका इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाया है? तो 34 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया है T20 के इतिहास में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अपनी कार्य योजना शुरू की है? तो धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अपनी कार्य योजना शुरू की है वो हरियाणा ने शुरू की है। किसने शुरू की है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए गोपाल बागले। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम थी यूज हार्ट नो हार्ट। अपने हृदय को यूज कीजिए और उसको जानिए। तो जो नशा है और काफ़ी सारे जो विकार हैं उनसे हृदय पर फर्क पड़ता है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो उससे जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो स्वच्छता को महत्व देते हुए अहमदाबाद शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। अहमदाबाद शहर ने स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयोजित किया है? तो गोवा राज्य ने भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया है। किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो ये थे मुच्चगुंडम विश्वेश्वरैया। इंजीनियरों के सम्मान के लिए उनको इंजीनियर्स को आगे बढ़ाने के लिए उनके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है।
हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी राजूरकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वे गायिका थी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी और ग्वालियर घराने की थी। टप्पा और ख्याल शैली की प्रवर्तक थी। टप्पा और ख्याल शैली की गायिका थी ये। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा ने लॉन्च किया है। और ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, उसके जरिए ये जीवन का पता लगाएंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ रहे हैं? तो ये आर्मीनिया और अजरबैजान ये देश लड़ रहे हैं नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र काला सागर जो ब्लैक सी है और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है, दक्षिणी काकेशस क्षेत्र में स्थित है। अजरबैजान और आर्मेनिया ने 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में 1980 के दशक के अंत में 1990 की शुरुआत में इस क्षेत्र में युद्ध लड़ा था और ये आगे का हिस्सा और आगे की हिंसा का कारण बना। अब भी हिंसा हो रही है, जब युद्ध लड़ा और अब भी हिंसा हो रही है। 2020 में हजारों लोगों को मारे जाने की खबर है। हाल ही में अजरबैजान ने अलग हुए नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। तो ये एक हिंसा की पनप शुरू होती है, वो आगे भी हिंसा होती रहती है। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो हिंसा हुई थी, तो वो आज भी वो बीज बो दिया, तो आज भी वो हिंसा जारी है। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये है सत्यजीत मजूमदार को 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक बने हैं तजिंदर गुप्ता बने हैं तजिंदर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये इंदौर में इसका आयोजन किया गया, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रू नोट परीक्षण टेस्ट की उसको करने की मंजूरी दी है? वो निपा वायरस जो कि केरल में फैला है, उससे मौत भी हुई है, निपा वायरस। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है संविधान सदन और नई संसद भवन में प्रवेश कर दिया गया है। और इसके मोदी जी ने इसके महत्व को देखते हुए संविधान सदन इसका नाम रखा गया है। भारतीय मोटो जीपी प्रीमियर में जीत किसने हासिल की? तो मार्को बेजेची ने जीत हासिल की है, जो इटली के रेसर हैं। और ये उत्तर प्रदेश के यूपी के नोएडा में BIC बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन हुआ। BIC प्रमुख स्थल है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। सितंबर 2023 में किस शहर ने सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? न्यूयॉर्क, पेरिस, न्यू दिल्ली, कोलंबो। तो ये न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ। विश्व स्तर के अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनके मेजबान इसके जो देश अंतर्राष्ट्रीय जो नेता हैं उसमें न्यूयॉर्क में शामिल हुए। भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित
इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके साथ इसने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर से ही प्रेरणा लेकर लुटियंस और बेकन ने पुराने संसद भवन का और नई दिल्ली में जो भी क्षेत्र हैं उनका निर्माण किया था, लेकिन 64 योगिनी मंदिर से ही प्रेरित होकर भारत के पुराने संसद भवन का निर्माण किया था। जो स्तंभकार 64 योगिनी मंदिर 64 स्तंभकार जो संरचना है 64 योगिनियों को से प्रेरित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाली क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में, और मध्य प्रदेश में भी जितने भी निकाय हैं उनमें इस पर प्रतिबंध, क्रूज जहाजों को चलने पर प्रतिबंध लगाया है मध्य प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इनको सम्मानित किया गया है असम के मुख्यमंत्री को। ये सिंगापुर के ली कुआन यू संस्थापक प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर ये एक्सचेंज फेलोशिप शुरू की गई है। और सिंगापुर के जो विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनके क्षेत्रों में ये फेलोशिप दी जाती है। तो ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ये फेलोशिप दी गई है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।